हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोथ ऑरा एक्स। आज हम समझेंगे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, कैसे ये एनिग्मा बना और कैसे ये इवॉल्व हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम एक एनिग्मा जैसा है। दुनिया में 30,000 से ज्यादा बैंक्स हैं और इनके पास अनबिलीवेबल अमाउंट्स ऑफ एसेट्स होते हैं। टॉप 10 बैंक्स के पास ही लगभग 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के एसेट्स हैं। आज बैंकिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ओरिजिनली इसका आइडिया लाइफ को सिंपलर बनाना था। 11वीं सेंचुरी इटली ट्रेड का सेंटर था यूरोप में। हर तरफ के मर्चेंट्स वहां आते थे ट्रेड करने, बट एक प्रॉब्लम थी, करेंसीज बहुत ज्यादा थी। पीसा में मर्चेंट्स को 70 अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉइन्स से डील करना पड़ता था। उनको बार बार अपना पैसा एक्सचेंज करना पड़ता था। ये एक्सचेंज बिजनेस मोस्टली बाहर बेंचेस पे होता था, जिसे हम बैंक कहते हैं। बैंको, जो इटालियन वर्ड है बेंच के लिए, उसे आया है। जब ट्रैवल करते टाइम डेंजर्स थे, काउंटरफिट मनी का रिस्क था और लोन लेने में भी दिक्कत होती थी। तब लोगों ने सोचा एक नया बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए। होम ब्रोकर्स ने बिजनेसमैन को क्रेडिट देना शुरू किया और जिनीवा के मर्चेंट्स ने कैशलेस पेमेंट्स का आइडिया डेवलप किया। धीरे धीरे बैंक्स का नेटवर्क यूरोप भर में स्प्रेड होने लगा और उन्होंने चर्च या यूरोपियन किंग्स तक को क्रेडिट देना शुरू किया। आज के टाइम में, इन सिंपल वर्ड्स, बैंक्स रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस करते हैं। लोग अपना पैसा बैंक्स में रखते हैं और छोटी सी इंटरेस्ट मिलती है। बैंक इस पैसा को ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन देते हैं। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, क्योंकि कुछ लेंडर्स अपना लोन डिफॉल्ट करते हैं। ये प्रोसेस हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को चीजें खरीदने या इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए रिसोर्सेज देता है। तो बैंक्स लोगों का अनयूज्ड पैसा लेते हैं और उससे सोसाइटी के लिए यूजफुल फंड्स बनाते हैं। बैंक के लिए और इनकम सोर्सेज हैं, जैसे सेविंग्स डिपॉजिट्स लेना, क्रेडिट कार्ड बिजनेस, करेंसीज का बाइंग और सेलिंग, कस्टोडियन सर्विसेज और कैश मैनेजमेंट। आज के टाइम में बैंक्स का में प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल रोल को, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देने का था, छोड़ दिया है और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ज्यादा रिस्क लेने लगे हैं। फाइनेंशियल बूम के दौरान मोस्ट मेजर बैंक्स ने कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रक्ट्स को अपनाया, सिर्फ फास्ट मनी कमाने के लिए, जो इवेंचुअली इकोनॉमीज और सोसाइटीज को डैमेज कर गया। 2008 में लेहमन ब्रदर्स जैसे बैंक्स ने लोगों को बिना किसी स्ट्रिक्ट चेक के क्रेडिट देना शुरू किया, जो उनको बहुत बड़ा रिस्क पोजीशन में डाल दिया। इससे यूएस और यूरोप में हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया, स्टॉक प्राइसेस गिर गए और ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस आ गया। इससे दुनिया की इकोनॉमीज और लोगों का बहुत नुकसान हुआ। मेजर बैंक्स को फाइन्स देने पड़े और यूएस गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन को बड़े बेल आउट पैकेजेस देने पड़े बैंक्स को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए। नए रेगुलेशंस लगाए गए बैंकिंग बिजनेस पे और इमरजेंसी फंड्स एनफोर्स किए गए फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को अब्सॉर्ब करने के लिए। लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को बैंकिंग लॉबी ने सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया। आज के टाइम में नए फाइनेंशियल मॉडल्स आ रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो ईयरली फीस चार्ज करते हैं, सेल्स कमीशन नहीं लेते। इससे वो क्लाइंट्स के बेस्ट इंटरेस्ट्स में काम करते हैं। क्रेडिट यूनियंस भी गेन कर रहे हैं। यह 2900 में एस्टैब्लिश किए गए थे ताकि क्रेडिट शार्क्स को अवॉइड कर सकें। ये बैंक्स की तरह सर्विसेज देते हैं, पर प्रॉफिट के बजाय शेयर्ड वैल्यू पे फोकस करते हैं। मेंबर्स अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस शुरू करते हैं या घर बनाते हैं, और ये कोऑपरेटिव्स मेंबर्स द्वारा कंट्रोल होते हैं। क्रेडिट यूनियंस का फोकस उनके मेंबर्स के बेनिफिट्स पे होता है, जो उनके रिस्क को लिमिट करने में मदद करता है, और इसी वजह से उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल क्राइसिस को ट्रेडिशनल बैंक्स के कंपैरिजन में बेटर सरवाइव किया। और क्राउड फंडिंग का भी बहुत ज्यादा राइज हुआ है रिसेंट ईयर्स में। गेम्स बनाने के अलावा अब लोग लोन ले सकते हैं छोटे इन्वेस्टर्स ग्रुप से डायरेक्टली, बैंक को मिडल मैन के तौर पे हटाकर। टेक्नोलॉजी कंपनीज भी ऐसे प्लेटफॉर्म से शुरू हो रही हैं, जैसे किकस्टार्टर या इंडीगोगो। क्राउड फंडिंग में इन्वेस्टर्स को एक बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का सेटिस्फैक्शन मिलता है और रिस्क को इतना स्प्रेड कर दिया जाता है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो डैमेज लिमिटेड होता है। और माइक्रो क्रेडिट्स, जो छोटे लोन्स होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जो लोग पहले लोन नहीं ले पाते थे क्योंकि उन्हें वर्थ द टाइम नहीं समझा जाता था, अब माइक्रो क्रेडिट्स उनको बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देते हैं।
आजकल माइक्रो क्रेडिट्स एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। तो बैंकिंग शायद आपको पसंद न आए, पर बैंक्स का रोल फंड्स देने का, जो लोगों और बिजनेसेस को जरूरी होते हैं, सोसाइटी के लिए क्रूशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।